हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने कल एक समस्या आई थी जो आप आंसर शीट भेज रहे थे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से नहीं भेजी जा रही थी। उसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। उसी चैनल के अंदर एक अलग से लिंक आपको भेजी गई है। उस लिंक को ज्वाइन करके एक टेलीग्राम चैनल पर चैट ग्रुप अलग से बनाया गया है। उस चैट चैनल से आप ज्वाइन करके उस चैट चैनल में आप अपने जो आंसर शीट है वो भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्वेश्चन भी आप यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन जो अपने बुक के क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके अलावा अदर क्वेश्चन भी बन जाते हैं कुछ, तो उन अदर क्वेश्चन आपको कहीं से इंपॉर्टेंट मिलता है वो क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन का भी आपको वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक था, अपने कल बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि जो समीकरण था द्विघात अपना 4s की स्केयर 4s की स्केयर ये -4s + 1 है। क्या ये 4s की स्केयर है यहाँ? ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन कर रहे थे और इसके अपने शून्यांक फाइंड कर रहे थे। और वहां कुछ टेक्निकल समस्या के कारण क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। आज वहीं से अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं आगे से। तो इसके अपने बात कर ली थी, इसके जो शून्यांक थे, इसके जो गुणनखंड बन के आए थे, अपने फैक्टराइजेशन बन के आए थे, वो वहां तक अपने कर लिया था। इसके क्या निकल के आए थे अपने पास आए थे 2s - 1 और दूसरा भी निकल के आया था अपने पास 2s - 1। ये दो गुणनखंड अपने पास इसके निकल के आए थे। यहां से अपने इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। अपने क्या करेंगे, इस 2s - 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 0 के इक्वल रख लेंगे। तो क्या आएगा, 2s इक्वल ये -1 है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 1। या s इक्वल क्या हो जाएगा? 1। और ये 2 देखो इसके मल्टीपल में है, तो ये कहां चला जाएगा? अपॉन में। कहां चला जाएगा? अपॉन में। यानी कि अगर कोई डिजिट मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो कहां जाएगी? डिवाइड में। कहां जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी। तो s की वैल्यू यहां क्या आ गई अपने पास? 1/2। क्या आ गई? 1/2। ऐसे ही इसका सेकंड जो गुणनखंड बन रहा है अपने पास वो क्या है? वो भी यही है 2s - 1। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां भी 2s इक्वल क्या आ जाएगा? 1। और s इक्वल क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि यहां दोनों शून्यांक जो है वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं अपने पास। क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। और 1/2 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 1/2 आ रहे हैं। यानी कि अपने इसको मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल भी 1/2 है और जो बीटा है वो भी क्या है अपने पास? 1/2 है। वो भी क्या है? 1/2 है। अब अपने पास इसका वेरीफाई करना था, इसकी जो जांच है वो करनी थी अपने की। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको बताया हुआ है कि जो शून्यांक आ रहे हैं अपने पास, जो जीरोज है उनकी और जो कोफिशिएंट है उनके रिलेशनशिप की अपने को क्या करनी है? जांच करनी है, उनका वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर लेते हैं अपने। यहां अपने पास अल्फा आया था 1/2 और बीटा भी अपने पास 1/2 है। बीटा भी क्या था? 1/2 है। तो अपने क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। -b/a। हाँ जी, तो यहां अल्फा देखो क्या आया अपने पास? 1/2। क्या आया? 1/2 प्लस बीटा भी क्या है? 1/2 इज इक्वल -b। b की वैल्यू क्या थी? आपको बताया था जो आपको इक्वेशन दी होती है उसमें जो बीच वाला ये s में है तो हम किसका लेंगे? s का गुणांक लेंगे। यानी क्या लिखेंगे? अपने कोफिशिएंट ऑफ s लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ s लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4 है, देखो यहाँ माइनस का 4, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
और अपॉन ए यानी कि जो स्क्वायर वाला है उसका गुणांक लेते हैं अपने, जो स्क्वायर वाला है उसका गुणांक भी कितना है 4 है, कितना है 4 है, ये ले आएंगे अपने, तो क्या आ जाएगा 4। अब इधर ध्यान दें, देखो ये 1/2 इसको अपने क्या बोलते हैं हाफ यानी कि आधा, क्या बोलते हैं आधा, यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आया 1। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम ले लो, यानी कि 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा 1 + 1 यानी कि 2/2 आ जाएगा, तो क्या आया 1, और इधर भी क्या है 1, तो इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ एलएचएस साइड जो है वो आरएचएस साइड के इक्वल आ रही है। यहां आपको मैंने बताया था आप क्या लिख सकते हैं शून्यकों का योग, क्या लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर है, आप लिख सकते हैं -x का गुणांक। अब यहां x नहीं है, किसमें है ये द्विघात s में है, तो हम s लिखेंगे -s का गुणांक और बटा में s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, या आपने क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ -s, अपॉन में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, क्या आ जाएगा s स्क्वायर। ओके बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे इतना लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, तो भी क्या होगा आपका राइट होगा। ओके नेक्स्ट अपने इसमें क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अल्फा कितना है देखो 1/2 मल्टीपल बीटा भी कितना है 1/2 इज इक्वल c क्या होता है अपना जो अचर पद होता है, कांस्टेंट जो होता है, कितना है कांस्टेंट इसमें देखो 1 है, कितना है 1 है, तो यहां क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1 अपॉन ए क्या होता है आपको बताया था जो स्क्वायर वाला होता है उसका गुणांक लेते हैं, उसका गुणांक लेते हैं, कितना है गुणांक 4, तो यहां क्या आ जाएगा 4। अब गुणा जो करते हैं जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, या जो फ्रैक्शन का जब अपने मल्टीपल करते हैं यानी कि जो भिन्न होती है उनका जब गुणा करते हैं अपने, तो क्या करते हैं ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं, यानी कि 1 का गुणा 1 को करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 को करेंगे 4 इज इक्वल क्या है 1/4। देखो दोनों साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है, क्या आ रही है बच्चे इक्वल आ रही है। इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन था उसमें जो जीरोज निकल के आए, शून्यक जो निकल के आए वो क्या है यहाँ राइट है, क्या है राइट है। यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बताया था कि शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा इज इक्वल अचर पद बटे में s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, तो भी राइट होगा। ओके बच्चे, हाँ जी, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 6x की स्क्वायर है ये ऐसे बच्चे 6x की स्क्वायर -3 और -7x ऐसे है ये, थोड़ा सही कर लेना इसको, क्या ये 6x की स्क्वायर यानी 6x की स्क्वायर है। अब यहां ध्यान दें बच्चे, अपने पास जो एचर पद होता है, जो कांस्टेंट जो होता है, उसको हमने कहां लाना होता है लास्ट में, कहां लाना होता है लास्ट में, लेकिन इसमें कहां दे रखा है बीच में दे रखा है, कहां दे रखा है बीच में दे रखा है, तो इसको सही करना है पहले, क्या करना है बच्चे सही करना है पहले, तो क्या लिखेंगे
6x की स्क्वायर माइनस 7x, और ये जो कांस्टेंट है ये लास्ट में ले आएंगे अपने, इसको ये थोड़ा सा सही करके लिखना है। इसीलिए ये क्या बन जाता है, मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, मोस्ट। ध्यान रखें, एक क्या बात है, यहाँ जो कांस्टेंट राशि है वो कहाँ रखी है, बीच में है। कहाँ आनी चाहिए, लास्ट में। कहाँ आनी चाहिए, लास्ट में आनी चाहिए, लेकिन यहां दे दी बीच में। इसी कारण ये क्या बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसको यहीं बीच में ही रख लेते हैं, और बीच में रख के जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट राशि को कहां लेके जाना है, अपने को लास्ट में लेके जाना है। उसके बाद अपना वही मेथड क्या करते हैं, अपने पहले पद का लास्ट पद से गुणा करके देखना है हमें। तो पहला पद कितना है, देखो 6x स्क्वायर है, और इसका गुणा करना है किसको, लास्ट पद है अपना -3, गुणा करेंगे क्या आ गया, माइनस का 18x की स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस से 18x की स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर मल्टीपल -3 इज इक्वल क्या आ गया, -18x स्क्वायर। इसके दो अपने को क्या बनाने हैं, टुकड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चे, दो टुकड़े लेके आने हमें। ऐसे टुकड़े हो जिनका गुणा करें तो क्या आए, -18x स्क्वायर आए। अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो कैसे आए, बीच वाली राशि आनी चाहिए, यानी कि माइनस का 7x आना चाहिए। मैंने आपको इसका तरीका बताया था, क्या आपको जो नंबर आया है गुणा करने पर उस नंबर को लेना है। किसको लेना है बच्चे, नंबर को लेना है। यानी कि यहां नंबर जो आ रखा है वो कितना है, 18 है। कितना आया है, 18। इस 18 को लेना है। तो ये 18 जो है किस किस के पहाड़े में आ रहा है ये देखना है। तो 18 तो एक तो आ रहा है कि एक के पहाड़े में आ रहा है, देखो कितने पर आ रहा है, 18 पर आ रहा है। और 2 के पहाड़े में आ रहा है 9 पर, 3 के पहाड़े में आ रहा है 6 पर, 4 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, 6 के पहाड़े 3 पर आ रहा है। उल्टा नहीं लेना, हमने एक बार ही लेना है, यानी 6 के पहाड़े पर 3 पर आ रहा है तो अपने नहीं लेंगे इसको। फिर 9 के पहाड़े में 2 पर आ रहा है, नहीं लेंगे। फिर 18 के पहाड़े में 1 पर आ रहा है, नहीं लेंगे। यानी उल्टा नहीं लेना, एक बार लेना है। अब हम क्या करके देखेंगे, इनका एक बार योग करेंगे, यानी सम करेंगे तो कितना बन रहा है, 19, कितना बन रहा है 11, ये कितना हो रहा है 9। ओके, फिर इसका क्या करेंगे अपने, घटाव यानी के माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 18 में से गया 17, 9 में से 2 7, 6 में से 3 3। ओके बच्चे, क्या करना है, पहले हमने देखना है कि जो नंबर आया है गुणा करने पर वो किस किस के पहाड़े में कितने पर आ रहा है। ओके बच्चे, उसके बाद उनका एक बार योग कर लेना है, एक बार उसका घटाव कर लेना है, यानी कि एक बार उनका प्लस कर लेना है और एक बार माइनस कर लेना है। अब अपने देखेंगे जो बीच वाला नंबर है वो कहां दिख रहा है अपने को, ये रहा, देखो 7 है, 7 ये रहा, देखो। अब ये 7 किसके यानी पहाड़े में कितने पर आया, 2 के पहाड़े पर 9 पर आया, देखो आया कि नहीं आया। तो ये 2 अपने क्या बन गए, इसके टुकड़े आ गए अपने पास, फैक्टर निकल के आ गए 2 और 9। ओके बच्चे, अब रही बात है साइन की। साइन मैंने बताया था अगर घटाव करने पर आए तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे बच्चे, अलग अलग होंगे। अगर आ जाए जोड़ करने पर तो क्या होंगे, एक जैसे यानी समान चिन्ह होंगे, इक्वल साइन होंगे। और अगर आ जाए माइनस करने पर तो क्या होंगे, अलग अलग साइन यानी डिफरेंट साइन होंगे। ओके बच्चे, तो ये माइनस करने पर आया 7 अपना, तो साइन क्या होंगे, दोनों में अलग अलग होंगे। अब किसको प्लस लें किसको माइनस लें, ये बात कहां ध्यान रखनी है, जो बीच वाला अपने को दे रखा है क्वेश्चन में उसका साइन देखना है, किसका है, माइनस का। तो माइनस किस में लेना है, बड़े वाले में। किस में लेना है, बड़े वाले में। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, तो यहां माइनस और ये प्लस। अब अपने देख लेंगे जो अपने को बहुपद दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखा है, वो किस में है, x में है, तो x लगाएंगे। क्या लगा देंगे, x। तो यहां क्या आ जाएगा, x। तो अपने पास जो 2 इसके फैक्टर जो है या जो 2 टुकड़े हैं वो निकल के क्या आए, +2x और -9x। ओके बच्चे, तो क्या आया, 6x की स्क्वायर, उन 2 टुकड़ों को यहां लिख देंगे, माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। अब हमने क्या करना है, पहले 2 में कॉमन लेना है। आपको मैंने बताया आपको नंबर ले लेना है, पहले क्या लेना है, नंबर को देखना है, ये नंबर किसके पहाड़े में आ रहे हैं, यानी जो संख्या लिख रखी है ना आगे 6 और 9, ये देखना है किसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो ये देखो 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर। अब यहां ध्यान दें, x स्क्वायर है और यहां
x है तो इसकी पावर कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1। अपने को कम पावर क्या करनी है, कॉमन लेनी है, यानी कि x1 क्या आ जाएगा यहाँ कॉमन। ओके, अब यहाँ 3 का पहाड़ा 6, 3 के पहाड़े में 6 देखना है कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और एक x कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर था तो क्या बचा 1x, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो। अब 3 के पहाड़े में 9 देखो कितने पर आ रहा है, 3 पर, 3 आ गया, x कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा 2x माइनस 3, क्या बचा 2x माइनस 3। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन, यहाँ जो भी साइन हो वो ही कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में देखो 2 और 3, ये किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा वहां पर 1, यानी कि 1 कॉमन होगा, क्या ले लेंगे 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये सेम आ जाएगा 2x माइनस 3। जब 1 कॉमन लेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी। ओके बच्चे, अब इन दोनों में देखो ब्रैकेट में जो लिखा है हमने वो एक जैसा है कि नहीं है ना, सही है यहां तक। अब इसको फिर जो एक जैसा है इसको कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 और इधर क्या बच गया 3x और इधर रह गया प्लस का 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल रख लेंगे, किसके इक्वल रखेंगे 0 के, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या है अपना, ये 3 देखो माइनस का है, इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, या x इक्वल क्या आ जाएगा 3, ये 2 इसके बटा में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई यहां निकल के 3/2, क्या आई 3/2। इधर दूसरा लो क्या है 3x प्लस का 1 इज इक्वल क्या रख देंगे 0, तो 3x इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 1 इधर लाएंगे -1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, या x इक्वल क्या आ जाएगा -1 तो पढ़ा ही है, ये 3 इसके देखो गुणा में, ये कहाँ आ जाएगा भाग में, कहाँ गया भाग में, तो क्या बना x की वैल्यू यहां पर है -1/3 यानी कि 1 अपॉन माइनस का 1/3। ओके बच्चे, यानी कि इनको अपने मान लेंगे भी अल्फा तो अपने पास निकल के आया 3/2, क्या निकल के आया 3/2, और बीटा जो है वो क्या आया माइनस का 1/3, क्या आ गया माइनस का 1/3। ओके बच्चे, अब यहां अपने क्या कर लेंगे, इनकी जांच कर लेंगे, यानी कि इनको वेरीफाई कर देंगे। जांच में क्या तरीका लगाना है आपको बताया था, क्या लेना है पहले अल्फा प्लस बीटा, क्या लेना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होगा -b/में a, क्या लिख सकते हैं -b/में a, या आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, जो अपने पीछे क्वेश्चन में लिखा था सेम वैसे लिख सकते हो आप। तो अल्फा कितना है देखो यहाँ 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/3 इज इक्वल -b क्या होता है जो x होता है उसका गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहाँ -7 है, कितना है -7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा +7 बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है देखो यहाँ 6, कितना है 6, तो बटा में क्या आ जाएगा इसके 6। ओके बच्चे, क्या आ जाएगा 6, या आप यूं कह सकते हैं कि जो ये बहुपद दिया हुआ है अपने को, जो ये बहुपद है या पॉलिनोमियल्स जो है ये दे रखा है अपने को, इसकी अपने जांच कर ले, तुलना कर लेंगे किसके साथ, जो व्यापक पद है अपना ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ तुलना कर लेंगे, इसके साथ क्या कर लेंगे इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर ध्यान दें, देखो a की जगह क्या दिख रहा है अपने को 6, b की जगह -7, c की जगह -3 दिख रहा है। ओके बच्चे, हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं बड़े। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये 3/2 पड़ा है, ये माइनस है ये प्लस है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, क्या मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे गुणा होता है, यानी कि मल्टीपल होता है। अब प्लस का गुणा अगर माइनस को करें तो क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस, ये बात ध्यान रखें, अगर अपने प्लस का गुणा माइनस को कर देते हैं तो क्या आएगा माइनस, और अगर माइनस का गुणा प्लस को करते हैं तो भी क्या आता है माइनस, और माइनस का गुणा माइनस को करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस का गुणा प्लस को करते हैं तो क्या आता है प्लस। ये बात ध्यान रखें हमेशा आप, साइन का गुणा जो आपस में ये ध्यान रखें। ओके बच्चे, हाँ जी, तो यहाँ ये प्लस था ये माइनस था, प्लस का गुणा माइनस को करे माइनस, तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये क्या है 1/3 यानी 1/3 इज इक्वल 7/6। ओके बच्चे, अब इसमें क्या कर लो आप लघुत्तम ले लो, 2 और 3 में लघुत्तम कितना आया, यानी कि एलसीएम, लघुत्तम मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 6,
एलसीएम कितना आ रहा है 6। अब 2 का भाग अपने इस 6 में देंगे, यानी 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया 3 बार। 3 को ऊपर जो भी नंबर होता है पहले क्या करते हैं, ध्यान दें बच्चे, जो यहाँ इसके अपोन में होता है, जो आपको भिन्न दे रखी होती है, ये जो फ्रैक्शन दे रखी होती है उसका इसमें डिवाइड करते हैं एलसीएम में। क्या करते हैं, डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसका ऊपर जो भी नंबर दे रखा होता है उससे क्या करना होता है, गुणा करना होता है, मल्टीपल करना होता है। तो 2 का 6 में डिवाइड किया यानी भाग दिया अपने, कितना आया 3। 3 का ऊपर देखो नंबर कितना है 3, तो 3 को मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 3 3 9 माइनस, फिर 3 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। 2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, बराबर में कितना है 7/6, वैसा वैसा लिख लो इसको। 9 में से 2 घटा दिया कितना रहा 7, बटे में कितना है 6, बराबर इधर भी कितना है 7/6। देखो दोनों साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है, क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पहले ही बताया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। इसके अलावा अपने क्या करते हैं, प्लस के अलावा गुणा देखते हैं इनका, क्या देखते हैं गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है C/A, क्या होता है बच्चे C/A, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल एचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या आप यूं लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके हाँ जी, तो अल्फा कितना है देखो 3/2 गुणा बीटा कितना है माइनस का 1/3, ओके इक्वल सी जो अपना कांस्टेंट था वो कितना है देखो इसमें -3, कितना है -3, तो यहां आ जाएगा -3 बटे में ए कितना था देखो, ए जो था अपना एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6, कितना है 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6। ओके बच्चे हाँ जी। अब यहां देखो ये प्लस का है, किसका है प्लस का है ना। अब देखो इस प्लस का गुणा करेंगे माइनस से, तो प्लस का गुणा माइनस से करते हैं क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस 3 एकम 3 बटे में 2 3 6, 2 3 6 बराबर इधर भी कितना है -3/6। ओके दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि LHS साइड है वो RHS साइड के क्या आ गई इक्वल आ गई। तो यहाँ क्वेश्चन जो है अपना क्या है राइट है, यानी कि सही है। ओके बच्चे, तो दोबारा इनको करके देखें और कॉपी में साथ साथ नोट करते रहें, आप साथ साथ में क्या करें इनके नोट्स बनाते रहें। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अपना आ जाता है 4u²। क्या आ गया ये 4u² है बच्चे, क्या है 4u² है, 4 को ऐसे लिख लेते हैं अपनी 4u² और प्लस का 8u है, क्या दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ है 4u² प्लस से 8u। ओके बच्चे, अब इसमें अपने पास जो एचर पद है वो नहीं दे रखा है, एचर पद इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी कांस्टेंट जो है वो इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन देखो, कॉमन लेने का तरीका वही, पहले नंबर को देखना है, तो नंबर यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 8। ये देखो किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में 4 की टेबल में 4 आ गया कॉमन। अब देखो u² है यहाँ, यानी कि यहाँ u की पावर कितनी है 2 है और यहाँ कितनी है 1 है, कितनी है 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगी जो कम पावर है, यानी कि u1 कॉमन आ जाएगा, u1 कॉमन ले लेंगे। और अब देखो 4 से 4 को डिवाइड किया 1 और u को u² में डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा u, क्या बचेगा 1u और प्लस का प्लस 4 का 8 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 और u1 से u1 कैंसिल, क्या बच गया 4u प्लस से u प्लस 2। ओके तो यहां ये 2 क्या आ गए अपने पास गुणनखंड आ गए, फैक्टराइजेशन आ गए अपने पास। ओके बच्चे, अब अपने क्या करते हैं उसके बाद शून्यक ज्ञात करने के लिए इनको 0 के इक्वल लेते हैं, हम क्या लेते हैं 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो पहले अपने इस 4u को 0 के इक्वल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो u बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये 0 तो पड़ा ही है, देखो 4 गुणा में तो कहां जाएगा इसके बटा में आ जाएगा, कहां आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो u इक्वल क्या आ गया अपने पास 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0। ध्यान रखें अगर आपके पास ऊपर क्या है शून्य है यानी कि 0 है, क्या है 0 है और इसके बटा में कोई भी संख्या दे दी जाए
क्या दे दी जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, क्या आएगा 0। और अगर संख्या ऊपर हो और इसके बटा में 0 आए, अगर इसके बटा में क्या आ जाए 0 आ जाए, तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी कि अपरिभाषित रूप आ जाएगा, यानी कि वहां उसको अपने परिभाषित नहीं कर सकते। ओके हाँ जी, तो यहाँ u जो है वो निकल के क्या आया 0 आ गया अपने पास। कितना आ गया 0 आ गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट दूसरा क्या है अपने पास u प्लस 2। कितना है देखो u प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं अपनी, इसके इक्वल है 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ u बराबर कितना आ जाएगा -2। कितना आ गया -2, यानी कि यहाँ u की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक -2 आ रही है। क्या आ रही है, एक तो 0 और एक -2 आ रही है, यानी कि अपने इसको कह सकते हैं ये तो अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। क्या हो गया बीटा, यानी कि अपने पास आया अल्फा तो 0 आ गया, यानी कि यहां लिख सकते हैं आप, यहां अल्फा तो 0 है और बीटा जो है वो क्या है अपने पास -2 है। कितना है -2 है। देखो भी एक तो 0 आया और एक क्या आया -2, तो यानी कि इसको तो अपने क्या कह सकते हैं अल्फा और इसको क्या बोल सकते हैं बीटा। ओके हाँ जी, तो एक तो 0 है और एक -2 है। अब अपने इनकी क्या करनी है, जांच करनी है, यानी कि इनको वेरीफाई करना है। तो जांच कर लेते हैं वेरीफाई, क्या लिख सकते हो आप वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करते हैं अपने, वही अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। अब यहां अल्फा कितना है देखो 0 प्लस बीटा कितना है -2 और बराबर -b। b क्या होता है, अब देखो ये u में है तो किसका गुणांक लेंगे अपने, u का गुणांक। किसका गुणांक, u का गुणांक लिखेंगे। तो u का गुणांक कितना है 8, कितना दिया हुआ है 8 बटे में a क्या होता है u स्क्वायर का गुणांक, यानी कि x में है तो x स्क्वायर लिखेंगे, y में है तो y स्क्वायर ले लेंगे, u में है तो u स्क्वायर ले लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। कितना आ जाएगा 4। ओके बच्चे, या आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो शून्यकों का योग बराबर यहां क्या लिखेंगे अब -u का गुणांक और बटे में u स्क्वायर का गुणांक ये लिखेंगे। ओके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ -u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा u स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां 0 में -2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा -2, यानी कि 0 में -2 प्लस करेंगे -2 इज इक्वल -8 में देखो 4 से इसको कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8, तो क्या आया -2। देखो LHS जो साइड है वो RHS के क्या आ रही है इक्वल आ रही है। क्या आ रही है इक्वल आ रही है। नेक्स्ट क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। क्या लिखते हैं C/A, या अपने ऐसे लिख देंगे इसको शून्यकों का गुणा बराबर अचर पद बटे में u स्क्वायर का गुणांक। क्या लिख देंगे अचर पद बटे में u स्क्वायर का गुणांक, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके बच्चे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों में से कोई लिख दो। तो अल्फा कितना है देखो अपने पास 0 गुणा बीटा कितना है -2 बराबर C
एचर यानी कांस्टेंट, देखो कितना है, देखो सी। अब ये अपने पास इक्वेशन थी, देखो इसकी अपने वही इसका जो मानक रूप है वो ले लेते हैं। क्या होता है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना मानक रूप था। देखो इन दोनों से तुलना करो, यहाँ दोनों से तुलना करेंगे तो यहाँ ए निकल के कितना आ जाएगा, देखो ए तो आ रहा है 4 और बी कितना आ रहा है, देखो प्लस का 8, और जो सी है, सी वाला इसमें पद ही नहीं है, देखो यानी कांस्टेंट पद नहीं है, यानी कि एचर पद नहीं है अपने पास, तो क्या आएगा 0। क्या लिखेंगे उसको 0। जब पद ही नहीं है तो उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा 0, यानी सी की वैल्यू अपने पास क्या आई 0 आ गई। क्या आ गई 0, और ए की वैल्यू क्या है 4। अब देखो 0 को किसी भी नंबर से अपने क्या करते हैं, गुणा करते, 0 का गुणा करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा अपना 0/4, यानी कि यहाँ कांस्टेंट क्या है 0 है। अपने पास जो बहुपद दे रखा था उसमें सी नहीं था, तो सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। अब 0 को -2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 बराबर, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आ रहा है 0। क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ LHS इक्वल आ गया RHS। क्या आ गया, LHS इक्वल आ गया बच्चे RHS के, तो दोनों साइड बराबर आ रही है। तो क्या आ जाएगा, ये अपना क्वेश्चन में जो हमने अल्फा और बीटा जो निकाले हैं, फाइंड किए हैं, वो क्या है, राइट है, यानी कि सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है अपना टी स्क्वायर -15 है। ये टी स्क्वायर है बच्चे, थोड़ा सही कर लेना, क्या है टी स्क्वायर -15। अब इसके अपने को क्या निकालना है कि दो शून्याक ज्ञात करने हैं। अब ये 2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, देखो 2 है, पावर कितनी है 2 है, तो ये कौन सा है, द्विघात है। कौन सा है, द्विघात है। इसका मतलब द्विघात है तो इसकी जो शून्याक होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। तो अपने इसको लिख सकते हैं ना बच्चे, टी की होल स्क्वायर -15 को अपने ऐसे लिख देंगे √15 की होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देना है, टी स्क्वायर है, इसको लिख लेना टी की होल स्क्वायर, माइनस है माइनस, 15 को क्या लिख देंगे √15 की होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां ध्यान दें, आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a² - b²। क्या पढ़ते हैं अपने, a² - b² इज इक्वल क्या होता है, एक बार इसको अपने प्लस लिख देते हैं और एक बार इसे माइनस लिख देते हैं। एक बार इसे प्लस लिख दिया और एक बार माइनस लिख दिया, यानी कि यहाँ a की जगह तो क्या है t है और b की जगह क्या है √15 है। b की जगह क्या है √15 है, तो इसको एक बार प्लस और एक बार अपने क्या लिख देंगे माइनस। तो क्या आ जाएगा t + √15 और t - √15। क्या आ जाएगा, एक बार हमने प्लस लिख दिया और एक बार हमने माइनस लिख दिया, यानी कि यहां 2 गुणनखंड जो है, 2 जो फैक्टराइजेशन है वो निकल के क्या आ गए t + √15 और t - √15। अब अपने इनके 0 की इक्वल लिख लेंगे, तो t + √15 को अगर 0 की इक्वल लिखेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा -√15, और अगर t - √15 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो t इक्वल क्या आ जाएगा √15। यहां क्या बन गया प्लस का और यहां क्या आया माइनस का, यानी कि यहां प्लस था, पक्षांतरण करेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस, यहां माइनस है दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस। ओके, तो यानी कि यहां अल्फा जो है वो कितना आ गया -√15, और जो यहां बीटा है वो क्या आ गया अपने पास +√15। क्या आ गया +√15 आ गया। ओके बच्चे, ध्यान रखना है। अब अपने इसमें ये जो द्विघात है इसका मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। इसकी देखो मानक रूप क्या था, ax² + bx और +c। तो यहां इन दोनों की तुलना करते हैं तो a की जगह तो क्या दिख रहा है, देखो अब ये t में है, ये द्विघात किस में है t में है, तो t² का गुणांक लेंगे, तो t² का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और b अब देखो x में है, ये x में तो x का गुणांक, अब यहां ये t में तो t का गुणांक, अब t देखो है ही नहीं इसमें, देखो t वाला पद ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0, और c जो अचर पद है यानी कांस्टेंट जो है वो कितना है -15, यानी c की वैल्यू क्या आ गई -15। अब अपने आगे इसका जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच, यानी कि इसको वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई।
तो क्या लिखते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बटा में ए, या आपको बताया कैसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योग बराबर क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस टी का गुणांक। अब टी में है ना तो टी का गुणांक लिखेंगे, टी का गुणांक और बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ओके बच्चे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यहां अल्फा कितना आया निकल के देखो अपना, अल्फा माइनस का रूट 15, क्या आया, माइनस का रूट 15, और प्लस से बीटा क्या आया देखो, प्लस का रूट 15, क्या आया, प्लस का रूट 15, और इज इक्वल माइनस टी का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट किसका लेना है, टी का। तो टी की वैल्यू देखो यहां बी जो है, बी क्या निकाला आपने, 0, क्या है 0, बटे में ए देखो कितना निकाला हमने, ए जो है अपना कितना है 1, कितना है 1, तो यहां आ जाएगा 1। अब ये माइनस का और ये प्लस का कट हो रहा है, देखो क्या आ जाएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाएंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि LHS साइड जो है वो RHS के इक्वल आ रही है। फिर अपने क्या लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, C अपॉन ए, क्या होता है C अपॉन ए, या आपको बताया क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणा बराबर अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे यहां, टी स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे बच्चे, क्योंकि ये टी में है, ये बहुपद किस में है, टी में है, तो टी स्क्वायर आएगा। या इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके बच्चे, हाँ जी। तो यहां अल्फा कितना था देखो, माइनस का रूट 15, और बीटा कितना था, प्लस का रूट 15, इज इक्वल सी की वैल्यू क्या थी देखो अपने पास, माइनस 15, कितनी है, माइनस की 15, अपॉन ए की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू 1 है, तो यहां 1 लिख देंगे। तो माइनस का देखो यहां माइनस है, ये प्लस का रूट है, तो माइनस का गुणा प्लस को करते हैं तो क्या आता है माइनस, और रूट 15 को रूट 15 से, आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि कोई भी नंबर हो रूट वाले से उसी से गुणा करें तो रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 15, इक्वल में -15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, तो दोनों साइड इसमें भी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी कि -15। ओके, तो अपना जो ये क्वेश्चन था उसमें जो शून्यक आई वो क्या है, राइट है, शून्यक आई वो क्या है, राइट है। तो ध्यान दे बच्चे, ये क्वेश्चन था टी स्क्वायर -15। एक इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन जो है एक एक्स स्क्वायर -3, कौन सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -3, ऐसे भी दे सकता है ये इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15 जो है, एक आपको पहले बताया वो इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इन दोनों में से आपको जरूर पूछेगा, चाहे तो वो पूछ ले या फिर ये पूछ ले। इसमें 2 क्वेश्चन, ये तो टी स्क्वायर -15 या फिर एक्स स्क्वायर -3। ओके बच्चे, तो ये आपका HW है, ये आपने होमवर्क करके आपने सेंड करना है। ओके बच्चे, तो धन्यवाद आज के लिए, बाकी अपने कल करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले वो कल करेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही, आपने इस क्वेश्चन को करके सेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।
लिंक